मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। क्या राहुल गांधी ने गलत महाभारत पढ़ ली है? क्या राहुल गांधी को अभिमन्यु और अर्जुन का फर्क नहीं मालूम? क्या राहुल गांधी को चक्रव्यूह और पद्मव्यूह का अंतर नहीं पता है? आखिर कौन राहुल गांधी को पढ़ा रहा है ऐसी महाभारत जिससे संसद के अंदर राहुल महाभारत का गलत ज्ञान दे रहे हैं? पहले सुनिए राहुल गांधी ने महाभारत में अभिमन्यु के वध और चक्रव्यूह को लेकर क्या गलत जानकारी दे दी है। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। मतलब राहुल गांधी ने चक्रव्यूह और पद्मव्यूह को एक ही बताया है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का निशान भी कमल यानी पद्म है, इसलिए देश इस कमल के व्यूह यानी पद्मव्यूह में फंसकर बर्बाद हो रहा है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी एक तरफ, पर कर्मा आपसे पूछ रहा है कि क्या महाभारत का गलत ज्ञान संसद में देना उचित है? क्या चक्रव्यूह और पद्मव्यूह एक ही हैं? क्या अभिमन्यु और अर्जुन के बीच कोई फर्क नहीं है? तो चलिए आपको महाभारत के श्लोकों के आधार पर बताते हैं कि चक्रव्यूह क्या होता है और अभिमन्यु को क्या उसी चक्रव्यूह में घेर कर मारा गया था जिसका नाम पद्मव्यूह या कमल व्यूह भी है। महाभारत के द्रोण पर्व में जब द्रोणाचार्य चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत संस्करण में ये श्लोक आता है, चक्रव्यूहो महाराज आचार्यणा अभिकल्पितः तत्तः शक्रोपमा सर्वे राजानो विनिवेशिता। अर्थात द्रोण ने जिस चक्रव्यूह का निर्माण किया था उसमें इंद्र के समान पराक्रम प्रकट करने वाले समस्त राजाओं का समावेश कर रखा था। अरास्थानेषु विनश्यतः कुमारः सूर्यवर्चसः संघातो राजपुत्राण सर्वेषां भवतः तदा। अर्थात इस चक्रव्यूह में आरोह के स्थान में सूर्य के समान तेजस्वी राजकुमार खड़े किए गए थे। उस समय वहां समस्त राजकुमारों का समुदाय उपस्थित हो गया था। आप जानते होंगे कि द्रोण और दुर्योधन ने एक साजिश की थी कि दुर्योधन का जीजा जयद्रथ अर्जुन को एक दिन के लिए युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाएगा और इसका फायदा उठाकर द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रचकर पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर का या तो वध कर देंगे या फिर उन्हें कैद कर लेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर को मरते देख या फिर उनके कैद होते ही युद्ध में पांडवों की पराजय मान ली जाती और दुर्योधन जीत जाता। अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाना इसलिए संभव था क्योंकि जयद्रथ को भगवान शिव से यह वरदान मिला था कि वो एक दिन के लिए अर्जुन के साथ बराबरी का युद्ध कर सकता था। लेकिन द्रोणाचार्य की इस चाल को महावीर अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने फेल कर दिया और वो चक्रव्यूह में घुस गया। हालांकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, लेकिन वो इस व्यूह से कैसे निकले उन्हें ये नहीं आता था। इसलिए 6 महारथियों जिनमें द्रोणाचार्य और कर्ण शामिल थे, उन लोगों ने अभिमन्यु को धोखे से मार डाला। अब फिर से हम राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाली गलती पर आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस चक्रव्यूह को पद्मव्यूह या कमल व्यूह कह रहे हैं उसकी कहानी कुछ दूसरी है। जब अभिमन्यु का वध हो गया तो अर्जुन ने यह शपथ ली थी कि वो अगले दिन सूर्यास्त के होने से पहले ही जयद्रथ का वध करके रहेगा, क्योंकि उसकी वजह से ही अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु की सहायता के लिए नहीं आ सका था। तब दुर्योधन और जयद्रथ को बचाने के लिए द्रोणाचार्य ने फिर एक चक्रव्यूह से भी ज्यादा खतरनाक महाव्यूह की रचना की, जिसे महाभारत में चक्रशा कट व्यूह कहा गया है। महाभारत के द्रोण पर्व के इस श्लोक को देखिए,
दीर्घो द्वादशः ग्युवितिः पश्चार्धे पंचविस्तृतः व्यूस्तु चक्रष्कटो भारद्वाजेन निर्मितः। यानी आचार्य द्रोण ने चक्र गर्भ शकट व्यू का निर्माण किया था, जिसकी लंबाई 24 कोस थी और पिछले भाग की लंबाई 10 कोस थी। इसके आगे के श्लोक में आपको उस पद्म व्यूह की जानकारी मिलेगी जिसे राहुल गांधी चक्र व्यूह कह रहे हैं। इस श्लोक को देखिए। पश्चार्धे तस्य पदमस्तु गर्भव्यूह सुदुर्विधा सूची पदमस्य गर्भस्थो गूढ़ो व्यूह कृत पुनः। अर्थात उस चक्र शकट व्यूह के पिछले भाग में पद्म नामक एक गर्भ व्यूह बनाया गया था। उस पद्म व्यूह के मध्य भाग में सूची नामक एक गूढ़ व्यूह और बनाया गया था, लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण की सहायता से द्रोण के महाव्यूह को तोड़ते हुए जयद्रथ का वध कर दिया था। महाभारत से साफ है कि चक्रव्यूह और पद्म व्यूह अलग अलग है। चक्रव्यूह का भेदन अभिमन्यु ने करने का प्रयास किया था और उसमें उसका वध कर दिया गया था, जबकि चक्र शकट व्यूह एक महाव्यूह है और चक्रव्यूह से बहुत बड़ा होता था। इसके अंदर पद्म व्यूह जो कमल के आकार का होता था वो भी शामिल रहता था और एक सूची नामक व्यूह भी था। यानी चक्र शकट व्यूह के अंदर तो 2 व्यूह और होते थे, पद्म व्यूह और सूची व्यूह। तीसरी बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि चक्रव्यूह के अंदर फंसाकर जिस तरह अभिमन्यु का वध किया गया था, उसी प्रकार हिंदुस्तान को बीजेपी के कमल व्यूह या तो कहें कि चक्रव्यूह में फंसाकर मारा जा रहा है। अब राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो बीजेपी की विरोधी पार्टी से हैं। लेकिन जो कांग्रेसी उन्हें जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कहते हैं, उनसे निवेदन है कि वो कम से कम राहुल गांधी को सही महाभारत का ज्ञान जरूर दें, ताकि वो ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि पद्म व्यूह अर्जुन को रोकने के लिए बनाया गया था और चक्रव्यूह अभिमन्यु के लिए था। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम सनातन धर्म के सही फैक्ट ही लाते हैं और लोगों को भरमाते बिल्कुल नहीं हैं। धन्यवाद।